आपके मोबाइल में किस कंपनी का सिम है, जियो या एयरटेल या फिर वोडा आइडिया? अगर आप इनमें से कोई भी सिम इस्तेमाल करते हैं, उसे रिचार्ज कराते हैं, तो ये वीडियो आपको आखिर तक देखना चाहिए। बात पिछले साल की है। जून का महीना था, मैं मेट्रो से सफर कर रहा था। तभी मुझे एक टेलीकॉम कंपनी से प्रेस रिलीज आई जिसमें कई सारे रिचार्ज प्लान्स का जिक्र था। लंबी चौड़ी लिस्ट देखकर मुझे लगा कि आखिर कंपनी ने इतने रिचार्ज प्लान्स क्यों लॉन्च कर दिए। जब मैंने गौर फरमाया तो समझ आया कि नए रिचार्ज नहीं आए हैं, बल्कि पुराने रिचार्ज हटा दिए गए हैं और कंपनी ने एक नई फेहरिस्त निकाली है रिचार्ज प्लान्स की। उस टेलीकॉम कंपनी ने तमाम मीडिया रिपोर्टों में ये तर्क दिया कि 5G सेवाओं के लॉन्च होने के बाद वो पहली बार रिचार्ज के दाम बढ़ा रही है। कुछ ऐसी ही सुगबुगाहट एक बार फिर सुनाई दे रही है। वीडियो में इसी पर बात करेंगे। आप देख रहे हैं एनबीटी टेक ऑन द गो। देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी जियो ने हाल ही में अपने एक पॉपुलर रिचार्ज को बंद कर दिया। उसने 249 रुपए वाले पैक को बंद कर दिया, जिसमें 28 दिनों के लिए रोजाना 1 GB डेटा और बाकी फायदे मिलते थे। इस प्लान के बंद होने के बाद जियो का सबसे सस्ता अनलिमिटेड कॉलिंग और डेली डेटा वाला रिचार्ज 299 रुपए का हो गया है। यानी कंपनी ने रिचार्ज तो महंगा नहीं किया, लेकिन वो ऑप्शन खत्म कर दिया जो किफायती था। ऐसे में अगर किसी को 249 रुपए वाला रिचार्ज चाहिए तो उसे वो फायदे 299 रुपए देकर मिलेंगे। तकनीकी तौर पर ये नहीं कहा जा सकता कि कंपनी ने रिचार्ज को महंगा किया है, लेकिन उसके इस कदम से ग्राहक मजबूर हो जाएंगे महंगा रिचार्ज प्लान चुनने पर। और जैसा हर बार होता आया है, जियो के इस कदम का इंतजार शायद कर रही थी एयरटेल। उसने भी 249 रुपए वाले प्रीपेड पैक को बंद कर दिया। ये कंपनी का ऐसा प्रीपेड रिचार्ज था जिसमें रोजाना हाई स्पीड इंटरनेट, अनलिमिटेड कॉल और एसएमएस के फायदे दिए जाते थे। एयरटेल के मामले में भी यही चीज है कि उसने किसी रिचार्ज को महंगा नहीं किया है, लेकिन सस्ते विकल्पों को कम किया है जो ग्राहक को ज्यादा कीमत चुकाने के लिए मजबूर करते हैं। तमाम रिपोर्टों में ऐसा कहा जा रहा है कि टेलीकॉम कंपनियों ने बिना टैरिफ बढ़ाए ही ग्राहकों से ज्यादा पैसे वसूलने का तरीका निकाला है। टैरिफ अगले साल बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन उससे पहले ही लोगों को डेटा के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। जियो ने 249 रुपए वाला प्लान बंद करके 1.5 GB डेटा वाला प्लान शुरू किया है जो 299 रुपए का है। एयरटेल भी ऐसा ही कदम उठा चुकी है। तो क्या अब बारी है वोडा आइडिया की? अगर वो भी ऐसा करती है तो उसके पास कौन सा तर्क होगा, क्योंकि वीआई की 5G सेवाएं तो अभी तक देश में रोल आउट भी नहीं हुई हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार वोडाफोन आइडिया भी जल्द ऐसा कर सकती है। इससे ग्राहकों को डेटा यूज करने के लिए ज्यादा पैसे देने होंगे। जानकारों का कहना है कि इससे टेलीकॉम कंपनियों की कमाई बढ़ेगी। कंपनियां बिना टैरिफ बढ़ाए लोगों को ज्यादा पैसे देने पर मजबूर कर रही हैं। और ये प्रभाव सिर्फ कुछ हजार ग्राहकों तक सीमित नहीं है। इतने बड़े देश में जहां वायरलेस मोबाइल सब्सक्राइबर्स की आबादी करोड़ों में है, जियो के पास ही करीब 50 करोड़ वायरलेस सब्सक्राइबर्स हैं। उनमें से 20 से 25% ग्राहक 1 GB डेटा वाले प्लान यूज करते थे। एयरटेल के लगभग 18 से 20% ग्राहक 1 GB डेली डेटा वाले प्लान यूज करते थे। वीआई के लगभग 20 से 25% ग्राहक 1 GB डेटा वाले प्लान का यूज करते हैं। सवाल है कि इससे ग्राहकों के पास क्या विकल्प बचेगा। हमने जियो की वेबसाइट पर रिचार्ज प्लान्स को टटोला। मैं बार बार जियो का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है और सस्ते रिचार्ज के दम पर ही इस मुकाम तक पहुंची है। जियो के पॉपुलर प्लान्स देखने के बाद हमें पता चला कि 249 और 209 रुपए को हटाने के बाद जियो के पास अब 1 GB डेली डेटा वाला कोई भी प्रीपेड प्लान उपलब्ध नहीं है। कुछ जो सस्ते प्लान हैं उनमें पूरे 28 दिनों की वैलिडिटी नहीं मिलती, जैसे 239 रुपए का रिचार्ज सिर्फ 22 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें 1.5 GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS रोजाना मिलते हैं। भले ये प्लान 249 रुपए से सस्ता है, लेकिन वैलिडिटी पूरे 6 दिन कम हो जाती है। होने को 189 रुपए का रिचार्ज भी है, उसमें 28 दिन की वैलिडिटी भी मिल जाती है, लेकिन मिलता है 2 GB डेटा जो आपको पूरे महीने चलाना होगा। टेलीकॉम कंपनियों ने जिस तरह से सस्ते रिचार्ज प्लान्स के विकल्पों को कम किया है, उससे लोगों में नाराजगी है। सोशल मीडिया पर लोग ये कह रहे हैं कि मोबाइल कंपनियों के कदमों से उन्हें परेशानी हो रही है।
पिछले साल भी जब जियो एयरटेल के रिचार्ज महंगे हुए तो उन्हें एक उम्मीद सरकारी कंपनी बीएसएनएल में दिखी। तब एक शोर अपने चरम पर था कि बीएसएनएल का 5G दिवाली पर आ रहा है। दिवाली बीती, होली भी हो गई और आते आते जुलाई बीत गया है, लेकिन बीएसएनएल 5G का आधिकारिक रूप से कोई पता नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम में ग्राहकों के पास फिलहाल कोई समाधान नहीं है, खासतौर पर उन ग्राहकों के पास जो आदी हो चुके हैं हाई स्पीड मोबाइल नेटवर्क के। उनके पास रिचार्ज के सस्ते विकल्प अब कम हो गए हैं, जरूरत जो भी हो चुकाना अधिक पड़ेगा। मैं हूं प्रेम त्रिपाठी और आप देख रहे थे एनबीटी टेक ऑन द गो।